अच्छा इवेंट है आज का और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरे भाई हैं नसीर बुल्ला साहब, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मदीर भट्टी साहब लाहौर बार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने आज यहाँ पे लोगों को मदऊ किया, वकला को, और हम भी सियासी लोग भी यहाँ पे आए हैं कि आज हमने शादरा के लॉयर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया था और शादरा में लॉयर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है और उन सबको हमने नाश्ते में मदऊ किया था। हमारे लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उस सिलसिले में हमने ये किया है। सर मिल बैठ के ये बहाना ही है कि इकट्ठे हो जाते हैं और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर रवायती तौर पर हर साल शादरा एक बहुत ही पुरतकलवर, बहुत ही अजाज में नाश्ता वगैरह डिसाइड करता है और आज आपके सामने कितनी खूबसूरत महफिल सजी हुई। ये हमारी सालों साल से एक रवायत चलती आ रही है कि हम लोग अपने मकबरे में, अपने शादरा में तमाम बार्स को इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आज हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर में, जो एक तारीखी हैसियत का हामिल है। आज इधर लाहौर बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इंतखाबात के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें जमजम सिटी की तरफ से वकला के लिए ब्रेकफास्ट का भी एहतमाम किया गया है। आएँ चलते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि इस तकरीब में क्या क्या एहतमाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जो आपने किया, ये किस हद तक ज़रूरी होता है? हमारे लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उस सिलसिले में हमने ये किया है और हमारे उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के मुनीर हुसैन भट्टी, सेक्रेटरी नसीर बुल्ला, राना नईम ताहर, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नदीम इसाक टिल्लू, मियाँ शर्जील और बाकी छोटी सीटें हैं, ज़ुबैर गुजर साहब हैं, वसीम मलक, वारस गुजर, मलक बिलाल आसफ़, इनके सिलसिले में। और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं हमारे साकिब अकरम गोंदल साहब। अच्छा सर, हम देखते हैं कि इलेक्शंस के दिनों में तो ऐसी तकरीबात देखने को मिल जाती हैं। आम दिनों में आपको लगता है कि ऐसी तकरीब, वैसे इवेंट्स का ऐसे इनेकाद होता रहना चाहिए जिसमें तमाम वकला बिरादरी इकट्ठी हो जाए? ये इकट्ठे होने का एक बहाना होता है और हमारे वकला बिरादरी में ये बड़ी खूबसूरती है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस हवाले से हम आपस में अच्छी तरह मिलते हैं, बैठते हैं, आपस में व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है, तो ये हमारे लिए बहुत बेटर है बार इलेक्शन जो है। इधर हमारे पास मौजूद हैं एडमिन ऑफिसर भी हैं हमारे पास जमजम सिटी के, इनसे भी बात करते हैं। ऐसे इवेंट्स के इनेकाद को किस कदर आप खुशाइन समझते हैं? सर मिल बैठ के ये बहाना ही है कि इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं इलेक्शंस के दिनों में इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, आम दिनों में भी होते हैं ऐसे फंक्शन, हम करते रहते हैं। अच्छा, इलेक्शन की क्या पेशन गोई है, कितनी सीटें निकाल रहे हैं आप? देखिए ये तो वक्त बताएगा। वक्त बता जी। अब हमारे साथ नदीम इसाक ढिल्लो साहब भी मौजूद हैं, जो कि नायब सदर के उम्मीदवार हैं। आए इनसे जानते हैं इनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है और ये ऐसे इवेंट को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये राय मोहम्मद आज़म खल साहब ने यहाँ पे और अवैस अब्बासी साहब ने यहाँ पे नाश्ते का अहतमाम किया है। आज संडे का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अभी 11 बजे हैं और कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं नायब सदर लाहौर बार का कैंडिडेट हूँ, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है और इसी तरह दोस्त जो हैं इनवाइट किया गया है और मुझे यहाँ पे अनाउंसमेंट दी गई है। फ्लैक्स पे मेरी अपना फ़ोटो मौजूद है नायब सदर की और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अच्छी खासी और कसीर तादाद में मुझे अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह के फजल से अगर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इज़्ज़त देती है तो मैं बार के लिए इंशाल्लाह अपनी खिदमत पेश करूँगा। अच्छा, बार के लिए आप अपनी खिदमत पेश करेंगे, क्या आपका कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि मैं जीतूंगा तो ये तब्दीली लाऊंगा, बार में ये खामियां थी, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जो खामी आप ख़त्म करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर ऐसा ही है। चूँकि हमारा जो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो हमारे इश्यूज़ हैं वकला के, और हमारे अपना एक वकला हॉस्पिटल हमारा मौजूद है, सिविल कोर्ट के बिल्कुल करीब है, लेकिन वो आज तक वर्किंग पोजीशन में नहीं है। बिल्डिंग उसकी अच्छी खासी बन चुकी है और वहाँ पे सिर्फ अपना बीपी चेक किया जाता है और पैनाडोल वगैरह दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो आप वकला हॉस्पिटल को आते बहाल करें जी, ये सबसे पहला मंशूर। अच्छा, ये वकला जो हॉस्पिटल है सिर्फ वकला के लिए होगा या आम आवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो पाएगी? ये जो वकला हॉस्पिटल बनाया गया है सिर्फ वकला के लिए बनाया गया है। आज मकबरा जहांगीर में जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब के एजाज़ में यहाँ पे शादरा के तमाम लॉयर्स को दावत दी गई है। लाहौर के जितने वकला हैं उन्होंने अपना जो वोट का हक़ है या उन्होंने जो सपोर्ट का जो उनका रुझान है ज़्यादा मुनीर हुसैन भट्टी साहब की तरफ है, क्योंकि उन्होंने साहब बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसल बार के लिए ऐसे काम किए हैं जिनकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम वकला भाइयों की मदद से बहुत बड़ी लीड से अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कसीर तादाद यहाँ पे जमा हो गई है। शादरा के लायर्स और लाहौर के लायर्स जो हैं वो
यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फतह याब करेगा इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर रवायती तौर पे हर साल शादरा एक बहुत ही पुरतकलवर बहुत ही अजाज़ में नाश्ता वगैरह डिसाइड करता है और आज आपके सामने कितनी खूबसूरत महफिल सजी हुई है और ये वो चेहरे हैं जो एक फूलों के गुलदस्ते में परोए हैं और हम सब दोस्तों भाइयों का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे आज हम मुनीर भट्टी साहब की जीत और हम किनारे के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह इस बार हम उन्हें जितवा के रहेंगे। और मैं एक बात और बताता चलूँ, मुनीर भट्टी वो शख्सियत है जिसने कभी भी काले कोट की डिग्निटी पर कोई बात नहीं आने दी। हर साल हर बार वो दोस्तों के शाना बशाना खड़ा हुआ, जिसने रात को आवाज़ दी, जिसने दिन को आवाज़ दी, वो सबसे आगे पाया गया। अच्छा, दिन को आवाज़ दी, सबसे आगे पाया गया, ये तो उनका कितनी उम्मीद है कि आप वो जीत जाएंगे। और आते ही आपको क्या उम्मीद है उनसे, क्या तवक्को कि वो ये एक ऐसा काम करेंगे जो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? देखें, आप उनका जो साबका रिकॉर्ड है, जब वो 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर पंजाब बार रह चुके हैं, साबका रिकॉर्ड निकाल के देख लें। उन्होंने हमेशा आमरीत के ख़िलाफ़ स्टैंड किया है, उन्होंने हमेशा काले कोट के साथ स्टैंड किया। ये पाकिस्तान भी आपको कायदे आज़म ने दिया था और उसी असूलों को, उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोकला ही हैं जिस पाकिस्तान को आज तक बचाए हुए हैं। ये हमारी सालों साल से एक रवायत चलती आ रही है कि हम लोग अपने मकबरे में, अपनी शादरा में तमाम बार्स को इनवाइट करते हैं। सिर्फ इसमें लाहौर बार इनवाइटेड नहीं होती, इसमें तमाम बार्स आती हैं और ये हमारे एक ट्रेडिशनल बहुत सालों से चलती आ रही है जो हमेशा आगे भी चलेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी इलेक्शन के हवाले से भी बहुत अच्छी हमें उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन कामयाबी होगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा। ऐसी तकरीब सिर्फ हमें इलेक्शंस में देखने को मिलती है, बुकला अमूमन इलेक्शंस में इकट्ठे होते हैं। इसकी क्या वजह है भाई, आम दिनों में भी आप ऐसी तकरीब का इनेकाद करें? मौसम ठंडा हो गया, कुछ सर्द रातें आ रही हैं, कोई ऐसी तकरीब का इनेकाद हो सकता है बुकला में आपस में? ज़रूर हो सकता है, होता भी रहता है दोस्तों में। आप लोग इनवाइट नहीं होते। हाँ, आप लोग नहीं, हम लोग आप नहीं बुलाते होते रहते हैं। चले इनको इनवाइट करते रहना करिए, चले मुझे इन्वाइट करते रहिए, फंक्शन होगा आपको लाजमी इनवाइट करें इंशाल्लाह। मुनीर भट्टी साहब लाहौर बार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने आज यहाँ पे लोगों को मदऊ किया है, वकला को, और हम भी सियासी लोग भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि मेरा हलका है और आज़म नज़ीर ताड़र साहब इस ग्रुप को हेड करते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है। तो क्योंकि आज़म नज़ीर ताड़र साहब भी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के हमारे वज़ीर भी रहे हैं, तो मरकज़ी लीडर भी हैं और इंशाअल्लाह ताला यही ग्रुप जीतेगा। और शादरा के जितने वकला हैं NA 117 के, वो तकरीबन सारे मुनीर भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन में तो ये ग्रुप जीत जाएगा, बुकला इलेक्शन में जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें कौन सा ग्रुप जीतने वाला है? आप क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तानी कौम का मकबूल लीडर है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। इसी सिलसिले में हमारे जो प्यारे दोस्त हैं उन्होंने आलमोस्ट सारे दोस्तों को, तकरीबन जो शदरे और बाकी लाहौर के गिरदोनवा से दोस्तों को इकट्ठा किया है और ये खूबसूरत दिलदस्ता से जाया है ताकि जो हम कैंडिडेट्स हैं हमारा इंट्रोडक्शन हो सके, और इनकी मेहरबानी है और आप दोस्तों की भी मेहरबानी है। हम कोशिश करेंगे अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त दे तो हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वकला की डिग्निटी पे हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज हमने शादरा के लॉयर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया था और शादरा में लॉयर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है और उन सबको हमने नाश्ते में मदऊ किया था। हमारे कैंडिडेट मुनीर हुसैन भट्टी साहब और साकिब अकबर गोंदल साहब हैं, उन सब दोस्तों को हमने बुला के उनसे रिक्वेस्ट भी की है, उनको अनाउंस भी किया है। हमारे जो दोस्त हैं तैयब साहब, ये CEO हैं जमजम सोसाइटी के, ये हमारे दोस्त, इन सब की ये सारी काविशें इनकी हैं। इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा किया और उनसे रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह ताला ये सेक्रेटरी कैंडिडेट हैं नसीर बुल्ला साहब हमारे, और आप अगर तैयब साहब से बात करना चाहते हैं तो आप उससे, ये CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, एक जमजम सोसाइटी CEO हैं आप, और ऐसे इवेंट्स को आप किस तरह देखते हैं? ये जी बहुत अच्छा इवेंट है आज का और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरे भाई हैं नसीर बुल्ला साहब, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये आगे चल के मज़ीद जो वकला बरदरी का उनके मामलात, उनकी चीज़ें जो देखें, और इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करेगा। और बहुत अच्छा फंक्शन रहा है जी, बहुत अच्छा फंक्शन साहब, वकला की बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पे आए हैं। ऐसे मज़ीद कोई इवेंट्स का कोई होने वाला है तमाम? या जी ज़रूर इंशाल्लाह, ये बड़े भाई हैं राय आज़म साहब, इनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे जिस तरह ये कहेंगे इंशाल्लाह करेंगे जी। नाज़रीन, एक लाहौर बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके सिलसिले में एक पुररौनक तकरीब का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें जमजम सिटी है उनके जो CEO हैं उन्होंने भी शिरकत की है और मेहमान ख़ुसूसी भी थे, और उनके ज़ेर तमाम ये सारा फंक्शन का इनेकाद किया गया था। अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।